जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हम रोज सुनते हैं, रोज टीवी में ऐड देखते हैं, म्यूचुअल फंड सही है। बड़े लोगों ने पूछा कि सर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, ये एसआईपी होती क्या है। सर कुछ समझ में नहीं आता, टीवी वाले बता जाते हैं, हम सुनते रहते हैं। तो कुछ आप ज्ञान करें। तो मैंने कोशिश की है कि आज का ये वीडियो में मैं आपको बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड एबीसीडी की तरह सिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये पता चले कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है। जो ऐड चलता है क्या वो सही है? तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहां कई लोग मिलके अपना पैसा पूल करके देते हैं, और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो होता है वो हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है डाइवर्सिफाइड मिक्स ऑफ एसेट्स में। जैसे वो शेयर मार्केट में शेयर का स्टॉक खरीदेगा, बॉन्ड खरीद सकता है, गोल्ड खरीद सकता है, या कोई और गवर्नमेंट एसेट्स या कोई सिक्योरिटी खरीद सकता है। तो म्यूचुअल फंड क्या है कि आप एक छोटा छोटा बूंद पानी दे रहे हो, और 100 लोगों ने मिलकर दिया है, और 100 लोगों का पैसा एक प्रोफेशनली आदमी जो क्वालिफाइड है वो आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। इसको डिटेल में भी आपको और समझाता हूँ। देखिए, हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है, यानी यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 100 लोग हैं, और 100 लोगों ने अपना पैसा पूल करके म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिया। तो ये देखिए घड़ा भर के सबने थोड़ा थोड़ा पैसा डाला। अब ये फंड मैनेजर जो है, ये अब इस पैसे को मार्केट में लगाएगा, और उससे जो गेन होगा उससे हमारा प्रॉफिट बनेगा। तो ये प्रॉफिट ना तो ओवरनाइट बनेगा, और ना ओवरनाइट आपका लॉस होगा। तो ये ग्रोथ धीरे धीरे बनेगी। अब ये काम कैसे करता है? हम छोटा सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा जाता है एक बड़े कुएं में जिसपे सारे लोगों का पैसा आ गया। अब जो फंड मैनेजर है, जो एक क्वालिफाइड आदमी है, जो उस पे कंपनियों ने काफी पैसा खर्च किया उसकी एजुकेशन, उसकी प्रोफेशनलिज्म पे, वो ये सारा पैसा जो पूल होके आया है उसको इन्वेस्ट करता मार्केट में। और जिस म्यूचुअल फंड कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया होगा वो एक आपको यूनिट देती है, और उस यूनिट का एक नैव होता है। अब नैव क्या चीज होती है? नेट एसेट वैल्यू। यानी आपने 10 रुपए का कोई फंड खरीदा, तो आपको एक यूनिट मिली, और एक यूनिट की कीमत होगी 10 रुपए। तो यूनिट और नैव दो अलग चीजें, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको 100 यूनिट मिली और एक यूनिट की कीमत 10 रुपए है, तो आपके पास कितनी हो गई? 1000 रुपए के यूनिट हो गए। अगर आपका ये पैसा ग्रो होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में आपका पैसा, और जैसे ही अगर मार्केट गिरती है तो आपका पैसा गिरता है, तो वैसे वर्षा आपका रिटर्न काम करेगा। वाई पीपल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? देखो, म्यूचुअल फंड एक सही है, ऐड चलता है तो इसलिए है क्योंकि इसमें एक हमारा डाइवर्सिफिकेशन होता है। मैंने जो 100 रुपए डाले थे, और वो फंड मैनेजर ने एक स्टॉक नहीं खरीदा, उसने कई कंपनियों के स्टॉक खरीदे। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि लो एंट्री। मैं 100 रुपए से शुरू कर सकता हूँ। 100, कई कंपनी 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। हर महीने आप इन्वेस्ट करिए, हर हफ्ते इन्वेस्ट करिए, हर रोज इन्वेस्ट करिए, हर फोर्टनाइटली इन्वेस्ट करिए, आपके ऊपर है। तो ये क्या है, सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाला एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। आपको पैसा चाहिए कल, आप रिडम्पशन डाल दीजिए, 3 दिन में आपका पैसा या 2 दिन में आपका पैसा आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। अब सर आपने म्यूचुअल फंड तो समझा दिया, अब ये भी बताइए सर, मार्केट में तो करीब 2-2.5 हजार म्यूचुअल फंड है, तो उनमें से कौन सा लिया जाए? चलो अब आपको म्यूचुअल फंड के टाइप बता देता हूँ। सबसे पहला टाइप है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड क्या होता है? ये बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, यानी ये केवल शेयर खरीदता है। और इसमें क्या है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। मतलब अगर आपने ज्यादा जोखिम लिया तो ज्यादा प्रॉफिट भी आएगा, तो ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इक्विटी फंड में ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। डेप्थ फंड क्या होता है? डेप्थ फंड है लो रिस्क स्टेबल रिटर्न। इसमें आगे डिटेल में सबके बारे में बताऊंगा।
हाइब्रिड फंड क्या होता है? इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि ये मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट है, यानी ये इसमें हमने खिचड़ी बना दी जिसमें सबका मिलाप होगा। और इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स अगर आपने सुना हो, निफ्टी 50 की दुनिया बात करती है, सेंसेक्स 30 की बात करती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है, तो इनको इंडेक्स फंड कहते हैं। तो इसमें मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना, कंप्यूटर का काम है, इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में समझाएंगे। अब ये देखिए, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल समझाया था, 1000 लोगों ने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो क्या फंड हो गया? 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए गए फंड मैनेजर के पास। अब उसने क्या किया? वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया। अब आपकी वैल्यू ग्रो होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगी। तो हमने क्या किया, एक अपना जो कॉर्पस था, आज अगर मैं रिलायंस का एक शेयर लेने जाऊंगा तो 1400 रुपए का रिलायंस का शेयर है, और आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपए। तो आज इंडियन मार्केट में तो पॉइंट में शेयर नहीं मिलता ना, यूएस मार्केट में मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या एडवांटेज है कि म्यूचुअल फंड में सबका पैसा आ गया, तो आप रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, लार्सन एंड ट्यूब्रो किसी भी कंपनी का शेयर उठा सकते हो 100 रुपए में। तो आपको वो म्यूचुअल फंड ये एडवांटेज देता है। अब हम चलते हैं इक्विटी फंड पे। अब इक्विटी फंड क्या है? बेसिकली ये शेयर मार्केट में जो कंपनियां हैं, स्टॉक, उनमें इन्वेस्ट करता है। तो it has got a higher long term growth by investing in the stock market because stock prices fluctuate and their fund carries higher risk compared to debt and other higher return potential. अब सर ये तो अंग्रेजी बता दिया आपने। देखो ऐसा होता है, आज शेयर मार्केट एक पुरानी कहावत है, और जितने अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के एक्सपर्ट से मिलोगे, कि आदमी हो या शेयर, जाना तो सबको एक दिन ऊपर ही है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट का बैकग्राउंड चेक करोगे, तो स्टॉक मार्केट जीरो से शुरू हुई थी, और आज निफ्टी जो है आपका 25,000 के आसपास चल रहा है, सेंसेक्स चल रहा है आपका 80,000 के पास। तो गिरेगा तो कितना गिरेगा, जाना तो अल्टीमेटली इसमें ऊपर ही है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। इक्विटी मार्केट में पैसा आपका तकरीबन 12 से 14%, 15% बन जाता है, और जितना लंबा आप इन्वेस्ट रखेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा बनेगा। अब इक्विटी फंड में कैसे इन्वेस्ट होता है? अब आपने पैसा दिया फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर ने स्टॉक खरीदा, लाइक जैसे मैंने आपको बताया रिलायंस, टीसीएस, उसकी आपकी नैब बन गई। अगले दिन उनके शेयर ऊपर गए तो आपकी नैब ऊपर बढ़ जाएगी, तो आपका फंड ग्रो हो जाएगा। अब इक्विटी भी फंड के अंदर और सब कैटेगरी आ गई है। तो पहली कैटेगरी है लार्ज कैप फंड। जैसा नाम कहता है कि हिंदुस्तान की पहली 100 कंपनियां जो सबसे बड़ी हैं, उनको लार्ज कैप फंड कहते हैं। 100 से 250 रैंकिंग की जो कंपनी है वो मिड साइज की हैं। इनमें मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट ग्रोथ है। और उसके 250 से नीचे जितनी कंपनी है वो स्मॉल कैप में आती हैं। इनमें हाई रिस्क है लेकिन उतना ही हाई रिटर्न है, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर ग्रोथ कंपनी है। अब एक और इसमें इक्विटी में आता है सेक्टर या थीमेटिक फंड कहते हैं। जैसे आईटी का फंड है, फार्मा का फंड है, बैंकिंग का फंड है। ये सेक्टर स्पेसिफिक हो गए, अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसको अवॉइड करिए, क्योंकि ये जो सीजन प्लेयर है जिनको पता है कि जी फार्मा का अभी इंटरनेशनल मार्केट में पैसा ऊपर जाना है, तो वो फार्मा फंड खरीद लेंगे। आईटी देखिए पिछले 1 साल से नीचे ही गिरता जा रहा है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो आईटी में तो आपका काफी नुकसान हो जाएगा। तो इसकी जो थीमेटिक फंड को जनरली अवॉइड करिए। अब सेबी ने एक बहुत अच्छी कैटेगरी निकाल दी है जिसका नाम दिया है फ्लेक्सी कैप। इसका नाम ही मतलब ये है कि ये सब में इन्वेस्ट करेगा। और लास्ट में क्या है, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये पुराने टैक्स रेजिम में आपको एटीसी का बेनिफिट देती थी, और इसमें एक नुकसान जो है कि आपने जो पैसा डाला वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख का पुराने टैक्स रेजिम में, लेकिन पैसा आपका 3 साल के लिए लॉक हो गया, आप निकाल नहीं सकते। अब कौन आदमी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? जिसके पास में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना हो, यानी 5 साल से ऊपर के लिए अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी फंड में जरूर डालिए, बहुत अच्छा रिटर्न आएगा।
आपको मार्केट ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं है, 5 साल बाद हम देखेंगे आपका क्या इंटरेस्ट आया। और जो लोग नए इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं लेकिन डर लगता है, तो आप म्यूचुअल फंड के रूट जाइए। आपका एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जो आपका फंड मैनेज कर रहा है। चलिए एग्जांपल इसका भी समझ लेते हैं। आपने 100 रुपए डाले और उस फंड की वैल्यू इंक्रीज होकर 20 रुपए बढ़ गई, तो अगले दिन आपका कितना हो गया? 120 रुपए। यानी आपका फंड जो है 20 रुपए पर यूनिट बढ़ गया। तो अगर आपने 100 यूनिट खरीदी तो इंटू 20 कर लीजिए, तो उतना आपको प्रॉफिट हो गया। ये डेली देखने की जरूरत नहीं है, ये बाद में देखेंगे 5 साल बाद। अब डेब्ट फंड क्या है? अब ये डेब्ट फंड है, जैसे नाम कहता है, ये फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड है, आपने सुना होगा आरबीआई बॉन्ड निकालती है, कई स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड निकालती है, ट्रेजरी बिल्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, कमर्शियल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं। यानी बेसिकली भारत सरकार आपसे पैसा लोन पे उठा रही है। तो ये कंपनियां जो है जब डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करती है, तो भारत सरकार या जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है या कमर्शियल पेपर है वो आपको इंटरेस्ट देते हैं। तो 7 से 10% का इंटरेस्ट आएगा, वही इंटरेस्ट आपके नैब में बढ़ता जाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या है? जो फंड मैनेजर है वो गवर्नमेंट को पैसा देता है, आपको जो इंटरेस्ट आया वो आपका नैब बढ़ा देता है और आपको ये पैसा मिल जाता है। इसमें मार्केट रिस्क नहीं है। अब डेब्ट फंड में कौन इन्वेस्ट करे? भाई जो रिस्क लेना नहीं चाहते, जो चाहते भैया हमारा पैसा 7-8% मिल जाए बहुत है, हमें रेगुलर इनकम आती रहे। अगर मेरे पास में 20 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं डेब्ट फंड में डाल दूं कि कल मार्केट गिर गई तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं। और ये एफडी से बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसकी टैक्सेशन अलग हो जाती है। तो एफडी में क्या है, आपको आज की डेट में 7% से ऊपर रिटर्न नहीं मिलता। और जो 7% मिला और उसमें आप 30% ब्रैकेट में, तो आपका 30% तो 7% में से निकल गया, तो आपको इफेक्टिव यील्ड 3.5 4% ही मिली। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है एफडी की जगह डेब्ट फंड में डालने के लिए। यहाँ जैसे मैंने बताया आपको 7% इंटरेस्ट मिला, वो आपका ग्रेजुअल ग्रो होता रहेगा। अब एक नई कैटेगरी आई है हाइब्रिड फंड। फ्लेक्सी कैप और हाइब्रिड फंड ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी है, बस इसमें खाली थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास इक्विटी, गोल्ड, कैश, आप सब, इक्विटी, डेब्ट, मतलब तीनों का ऑप्शन इसमें आ जाता है। तो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब काम कैसे करता है हाइब्रिड फंड? हाइब्रिड फंड जो है वो फंड मैनेजर आपका पैसा इक्विटी में भी डालेगा, डेब्ट में भी डालेगा, और वो देखता रहता है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो पैसा डेब्ट से निकाल के इक्विटी में डाल देगा, और अगर उसको लगता है इक्विटी मार्केट गिर रही है तो वहां से पैसा निकाल के डेब्ट फंड में डाल देगा। तो आपका ये बैलेंस का काम करता रहता है। अब हाइब्रिड फंड के लिए सबसे अच्छा क्या है? जो नए लोग मार्केट में आए हैं, जिनको इक्विटी की और डेब्ट की इतनी समझ नहीं है, वो ये ले ले। जिनको लगता है कि भाई मुझे तो यार 8-10% प्रॉफिट मिल जाए बहुत है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मैं रिटायरमेंट की कैटेगरी में आ गया हूँ, अपने आप ये बैलेंस करता रहेगा, मुझे पीछे से कोई दिमाग नहीं लगाना। अब देखिए इसमें एग्जांपल से ये है कि आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, तो फंड मैनेजर ने क्या किया, 6,000 रुपए इक्विटी में डाल दिया, 4,000 रुपए डेब्ट फंड में डाल दिया। अब अगर मार्केट गिरने लग गई तो वो चेंज कर देगा। अब इसमें क्या है, हमारा जो लॉस है, अगर इक्विटी मार्केट गिरेगी तो डेब्ट मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपका ये देखिए जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है। अब इसी में एक अच्छी कैटेगरी है इंडेक्स फंड। ये मेरा फेवरेट है इंडेक्स फंड। इसमें आपने कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें आपने किसी को कोई फीस नहीं देनी, ये सारा का सारा रेगुलेटेड है। अब इसमें क्या है, आपने निफ्टी 50, यानी निफ्टी के जो टॉप 50 कंपनी है उसमें आपका पैसा लग जाएगा। वो प्रोपोर्शनेटली जितना, अगर रेशो है रिलायंस का अगर 5% है, लार्सन एंड टूब्रो का 3% है, आईटीसी का 2% है, जिस भी प्रोपोर्शन में निफ्टी 50 का वेटेज है, उस वेटेज में आपका म्यूचुअल फंड पैसा खरीद, आपका फंड इन्वेस्ट कर देगा। सेम वे सेंसेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये एक बड़ी अच्छी है, इसमें ग्रोथ काफी है। और बैंक निफ्टी, अगर बैंक का स्टॉक ऊपर जाएगा
तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। इस पर खर्चा कम है और रिस्क बहुत कम है। ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें कोई फंड मैनेजर का एक्टिव रोल नहीं होता, ये पैसिव फंड है, ये फॉर्मूला बेसिस पे चलता है, तो इसलिए इसकी कीमत बहुत कम है, बहुत सिंपल है, इसमें रिस्क बहुत कम है और मार्केट के हिसाब से इनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। अब इसको भी समझ लेते हैं। हमने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया, तो आपके जो 50 स्टॉक है निफ्टी 50 के, उनमें पैसा प्रोपोर्शनेटली लग गया। ये जैसा मैंने आपको समझाया था, अगर निफ्टी 10% ऊपर गई तो आपका पैसा भी 10% ऊपर चला जाएगा, उसमें से थोड़ी सी फीस 0.25 0.15 पैसा लग जाएगा। अब इंडेक्स फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? जो बिगनर हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं है। लॉन्ग टर्म 5 साल से ज्यादा रहोगे तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, इस पे सबसे कम खर्चा है, कोई डेली ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं है। और वॉरेन बफे जी जो हमारे एनसाइक्लोपीडिया है शेयर मार्केट के, वो ये कहते हैं जी इंडेक्स फंड से अच्छी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं हो सकती। इसके एडवांटेज क्या है? इसमें फीस बहुत कम लगती है, क्योंकि फंड मैनेजर है नहीं, आपका पैसिव इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। इसमें फंड मैनेजर का बायस नहीं है। क्या होता है, कई बार आपको कंपनियों से प्यार हो जाता है, आपको लगता है नहीं नहीं यार, मैंने तो रेमंड्स के कपड़े खरीदता हूँ तो मैं रेमंड का शरीर रख लेता हूँ, तो यहाँ प्यार मोहब्बत नहीं चलती है। अगर शेयर ऊपर जा रहा है तो आप खरीदेंगे, और नीचे नुकसान हो रहा है तो बेच के निकलो वहां से। सो अगर निफ्टी 50 20,000 से 22,000 गया तो 10% का प्रॉफिट हो, वैसे ही आपका इंडेक्स फंड में उतनी ग्रोथ आएगी। चलो सर, आपने इक्विटी फंड तो समझा दिया, अब बताइए सिप क्या होता है। देखो, सिप जो है एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करने का जरिया है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक का मतलब क्या हुआ? आप रेगुलरली इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, मेरे पास एक साथ 5 लाख रुपए नहीं है, तो मैंने अपनी तनख्वाह में से मैंने कहा भाई हर महीने मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैंने उसकी 3 फंड की 3-3 हजार रुपए की सिप लगा दी। अब सिप का मतलब है एक पर्टिकुलर डेट पे एक महीने की इस तारीख को 3,000 रुपया मेरा एक म्यूचुअल फंड में चला जाएगा। ठीक है। अब इसके फायदे क्या है? जैसे आपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया, इक्विटी हो, डेप्ट हो, हाइब्रिड हो, उसमें जैसे मैंने बताया था 100 रुपए से 500 रुपए, 1000 रुपए, कोई भी अमाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं पर मंथ। ऑटोमेटिकली उस तारीख को आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाएगा, तो आपको वो भी टेंशन नहीं है मॉनिटर करने की। और 5 साल के लिए जब आपने इन्वेस्ट किया या 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो जब आप देखेंगे 3 साल बाद उसकी गेन कितना आया, तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो जहां मैंने पहले बताया 100 से 500 रुपए पर मंथ कम से कम से शुरू कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर है तो आपको कम यूनिट मिलेगी, और अगर मार्केट नीचे है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेगी। तो इससे क्या है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। क्योंकि अगर, और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। और कंपाउंडिंग क्या है, एर्थ वंडर है। अब आपने 2,000 रुपए पर मंथ लगाए 15 साल के लिए, तो 12% इंटरेस्ट के हिसाब से आपका फंड 9 से 10 लाख रुपया बन जाएगा। और जब 15 साल के बाद आप इसको 16वें साल या 20वें साल में देखेंगे, तो ये जो गेन होगा ना, ये इमेजिन नहीं कर सकते क्या गेन आएगा। ये कंपाउंडिंग का फायदा है। इसमें आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं है कि आज मार्केट गिरी है, आज ऊपर हुई। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। जैसे बच्चों के एजुकेशन है, आपने घर खरीदना है, कोई भी काम है, उसके लिए ये सिर्फ बहुत अच्छा तरीका है। अब जो इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बताया था कि पहले जैसे हमने 10 रुपए का खरीदा नैव, 100 यूनिट आई, 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो अगले महीने उसकी नैव गिर के 8 रुपए हो गई, तो मुझे 125 यूनिट मिली। क्यों? हमने उसको 8 से डिवाइड किया 1,000 रुपए को, और अगले महीने 12 रुपए हो गई तो हमें 83 यूनिट मिली। तो क्या हो गया, इसमें रुपये का एवरेज हो गया। अगर मैंने यहाँ खरीदा होता सारा, तो मैं मार्केट का गुरु तो नहीं हूँ कि टाइम कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। ये
बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। जिनको रेगुलर सैलरी वगैरह मिलती है वो महीने की महीने अपनी सैलरी में से डेट लगा सकते हैं, कम से कम 5 साल। और इसमें मार्केट का रिस्क बहुत कम हो जाता है। बेनिफिट मैंने आपको बता दिए इसमें। अब आइए लमसम। सिप तो समझ में आ गई आप सबको। अब कई बार क्या होता है, हमें साल के में एक बार बोनस मिल गया या आपकी कोई पुरानी एफडी मैच्योर हो गई और वो पैसा आया। अब पैसा ही जैसे बैंक अकाउंट में आएगा तो वो आप खर्च कर दोगे। तो आपके पास 5 लाख रुपए आया और आपने एक साथ उठा के इसको इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में। तो क्या हुआ, वो पैसा गायब नहीं हुआ। नहीं तो आप क्या होता है, जैसे बैंक में आएगा खर्चा हो जाए। इसका एडवांटेज क्या है, आपको कंपाउंडिंग का फायदा इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाएगा। अगर उस समय मार्केट गिरी हुई होगी तो आपको ज्यादा आ जाएगा यूनिट, और आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। अब इन दोनों में फायदा नुकसान क्या है ये आपके सामने बताया। छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, या लमसम किया हमने। यहाँ अगर रिस्क कम है या रिस्क हाई है, क्योंकि अगर आपने मार्केट हाई पे खरीदा और मार्केट कल गिर गई तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा। सब क्या है, डिसिप्लिन है, पीस ऑफ माइंड है। लमसम जो है अपॉर्चुनिटी और टाइमिंग स्किल है। बट आप लमसम, अगर आपको कोई बोनस आता है, कुछ आता है, तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब है लार्ज कैप फंड। हमने शुरू में बताया था आपको लार्ज कैप फंड। अब लार्ज कैप फंड में क्या होता है, आपको इक्विटी फंड में जो टॉप 100 कंपनियां हैं वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, स्टेबल रिटर्न है, रिस्क बहुत कम है, ग्रोथ मॉडरेट होगी। क्योंकि जो हाथी है वो अपनी हाथी की चाल से चलेगा। वो खरगोश, वो क्या कहते हैं, खरगोश की तरह दौड़ेगा नहीं। अब लार्ज कैप में क्यों लगाना चाहिए पैसा, स्ट्रॉन्ग एंड स्टैब्लिश बिजनेस। अब रिलायंस है, लार्सन है, इन्फोसिस है, ये वर्ल्ड ओवर सब जानते हैं। कंपनी डूबेंगी नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आपको रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनेगी, लेकिन आपको इमीडिएट ग्रोथ नहीं आएगी। तो स्टेबल रिटर्न है इसमें आपका। मिड कैप फंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 100 से 250, 101 से 250 कंपनी। इसमें जो आपको है रिस्क, आपका लार्ज कैप से ज्यादा है, रिस्क आपका स्मॉल कैप से कम हो गया और लार्ज कैप से ज्यादा है। ये अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब अगर आप 7 साल से ऊपर पैसा रखना चाहते हो तो मिड कैप में डालिए, इसमें अच्छी ग्रोथ आएगी। और ये जिनका थोड़ा सा रिस्क लेने का तरीका हाई है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब स्मॉल कैप फंड किसके लिए अच्छा है, अब ये क्या है, 250 से नीचे वाली कंपनियां हैं उनके लिए है। अब इसका एडवांटेज क्या है, आपका बच्चा पैदा हुआ है, अब आप बच्चे के नाम पे सिप लगा दीजिए। अब 18 साल में जब बच्चा कॉलेज में जाने लायक उम्र होगी उसकी, या उसको हायर एजुकेशन के लिए पैसा चलेगा, तो जो आपका स्मॉल कैप में पैसा लगेगा या मिड कैप में लगेगा, वो जो रिटर्न देगा वो बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अब यहाँ क्या है, इसमें रिस्क बहुत हाई है, मतलब सॉरी, हाई रिटर्न है इसमें और हाई रिस्क है। क्यों, अगर छोटी कंपनी है, कल उसको लॉस भी हो सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी आप। अब मैं एक यंग इन्वेस्टर के लिए एक दुनिया पूछती है सर कुछ गाइडेंस दे, तो मैं किसी फंड का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। मैं आपको केवल एक तरीका बता देता हूँ कि आप 70 से 80% पैसा आप इक्विटी फंड में डालिए, 10 से 15% आप हाइब्रिड में डालिए, और सेफ्टी और इमरजेंसी फंड जैसे आपको बताया गया था पहले वीडियो में, आप 10 से 15% अपना डेप्थ फंड में रखिएगा। अब इक्विटी फंड जो 70 से 80% बताया था, उसमें आप लार्ज कैप में 15%, फ्लेक्सी कैप में 20%, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 20%। ये आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने एक एग्जांपल बताया। अब हम वीडियो को समाप्त करते हुए आपको क्या समझ में आया उसको मैं एक नटशेल में बता देता हूँ। स्मार्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना के देगा।
जितना जल्दी आपका कैरियर में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे, आप अपनी सिप को बीच में नहीं रुकोगे, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करोगे और आपका मिड स्मॉल और हाइब्रिड फंड में डालोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। तो जो कहते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, वो बिल्कुल सही है। और डिस्क्लेमर मैं बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। चलिए, म्यूचुअल फंड का तो ज्ञान खत्म हो गया। अब हर बार की तरह कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट, ये पीजी पोर्टल है भारत सरकार की, अगर आपको कोई भी शिकायत हो आप यहाँ पे रेज कर सकते हैं। डिजी लॉकर बहुत अच्छी ऐप है, आप इसको अपने मोबाइल पे रखिए, क्योंकि आप डिजिटली यहाँ पे सारा आपका रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पैन आधार सब मिल जाएगा आपको यहाँ। भारत सरकार की पेमेंट ऐप है यूपीआई की, भीम। ये भारत की ऐप है, इसको यूज करिए। ये बाकी सारी पेमेंट ऐप से बहुत अच्छी है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर दूं, रोज साइबर क्राइम हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। तो गांधी जी के 3 बंदर हैं, लेकिन वो आज क्या कह रहे हैं, अपना ओटीपी किसी को मत बताइए, कोई फेक कॉल मत सुनिए और किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक मत करिएगा। तो कोई भी आपके फोन पे या कोई लिंक आए तो मत करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके इस वीडियो के सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे, ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल करिए। मैं आपको 24 से 48 घंटे के अंदर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।